राधे राधे मित्रों, भगवान विष्णु के वराह अवतार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो वास्तव में आदि वराह थे और उनके अलावा भगवान विष्णु ने दो और वराह अवतार लिए, जिन्हें क्रमशः नील वराह और श्वेत वराह कहा जाता है। इन तीनों के काल को मिलाकर के वराह काल कहा गया है, जो आज भी जारी है। नील वराह का अवतरण हिमयुग के अंतिम चरण में हुआ, जब धरती पर जल ही जल फैलने लगा और रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी वराह अवतार के तीनों स्वरूपों की कथा, यानी कि तीनों वराह अवतारों की कथा भगवान विष्णु की। तो चलिए शुरू करते हैं नील वराह अवतार के साथ। पादिकल्प के अंत के बाद महाप्रलय हुआ। सूर्य के भीषण ताप के चलते धरती के सभी वन जंगल आदि सूख गए। समुद्र का जल भी जल गया। ज्वालामुखी फूट पड़े। सघन ताप के कारण सूखा हुआ जल वाष्प बनकर आकाश में मेघों के रूप में स्थित होता गया और अंत में ना रुकने वाली जल प्रलय का सिलसिला शुरू हुआ। चक्रवात उठने लगे और देखते ही देखते समस्त धरती जल में डूब गई। ये देख करके ब्रह्मा जी को चिंता होने लगी। तब उन्होंने जल में निवास करने वाले श्रीहरि का स्मरण किया और फिर भगवान विष्णु ने नील वराह रूप में प्रकट होकर इस धरती के कुछ हिस्से को जल से मुक्त किया। पुराणों की माने तो इस काल में महामानव नील वराह देव ने अपनी पत्नी नैना देवी के साथ अपनी संपूर्ण वाराही सेना को प्रकट किया और धरती को जल से बचाने के लिए तीक्ष्ण दरातों, पाद प्रहारों, फावड़ों और कुदालियों और गैतियों के द्वारा धरती को समतल करके रहने लायक बनाया। इसके लिए उन्होंने पर्वतों का छेदन तथा गर्तों के पूर्ण हेतु मृत्तिका के टीलों को जल में डालकर भूमि को बड़े श्रम के साथ समतल करने का प्रयास किया। ये एक प्रकार का यज्ञ था, इसीलिए नील वराह को यज्ञ वराह भी कहा गया। नील वराह के इस कार्य को आकाश के सभी देवदूत देख रहे थे। प्रलय काल का जल उतर जाने के बाद भगवान के प्रयत्नों से अनेक सुगंधित वन, पुष्कर, पुष्करिणी, सरोवर निर्मित हुए। वृक्ष लताएं उग गईं और धरती में फिर से हरियाली छा गई। दूसरे थे आदिवराह। आदिवराह की कथा को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे लिंक में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के आदि वराह अवतार का पूरा वर्णन और हिरण्याक्ष का वध दिया गया है। तीसरा वराह अवतार था श्वेत वराह का। श्वेत वराह भगवान का युद्ध राजा विमति के साथ हुआ था। इतिहास की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। द्रविड़ देश में सुमति नाम का एक राजा था। वो अपने पुत्रों को राज्य देकर तीर्थ यात्रा को निकला। तीर्थ यात्रा के भ्रमण के मार्ग में ही कहीं उसकी मृत्यु हो गई। तब एक दिन महर्षि नारद ने सुमति के पुत्र विमति को जाकर के भड़काया और कहा, पितृ का ऋण उतारे वही पुत्र है। विमति ने मंत्रियों से पूछा कि पिता का ऋण कैसे उतारें? मंत्रियों ने कहा, राजा आपके पिताजी को तीर्थों ने मारा है, सो तीर्थों को बदलें। राजा ने कहा, तीर्थ तो अगणित हैं। तब एक मंत्री ने कहा, जो सब तीर्थों की प्रमुख नगरी है उसी को नष्ट कर दिया जाए। दक्षिण देश के इस शक्तिशाली राजा ने तब निर्णय किया और उसके निर्णय से उत्तर भारत की तीर्थ नगरी के लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब वहां के लोगों ने सलाह मशवरा करके उत्तरी ध्रुव के बर्फीले इलाके की ओर प्रस्थान किया। वहां के क्षेत्र को उस काल में स्वर्ग या देवलोक कहा जाता था। वहां श्वेत द्वीप पर उनके दर्शन वहां के देवता श्वेत वराह से हुए। श्वेत वराह ने उन विष्णु भक्त प्रजा को अभय दान दिया और विमति से युद्ध कर सैन्य सहित राजा विमति को पराजित किया। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने तीन अलग अलग वराह स्वरूप लिए, आदि वराह, नील वराह और श्वेत वराह। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो नारायण।